नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर के बारे में, एक कथित हवाई हमले का दावा। अब देखिए, ये दावा अभी तक कंफर्म्ड तो नहीं है, लेकिन ये उन धमकियों और चेतावनियों के ठीक बाद आया है जो हफ्तों से माहौल में थीं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट से एक नंबर सामने आया है, सिर्फ एक नंबर। लेकिन ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है, और वो नंबर है 13। 13 ये वो आंकड़ा है जो इस कथित हवाई हमले में मारे गए लोगों की संख्या बताता है। और जानते हैं, ये कोई बाहरी दावा नहीं है। ये जानकारी सीधे ईरान के अपने मीडिया सोर्सेज से निकल कर आ रही है। और जब आरोप खुद अपने ही देश से आने लगे, तो जाहिर है हमें उस पर ध्यान देना ही होगा। तो असल में ये दावा है क्या? देखिए, ईरानी मीडिया, खासतौर पर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ये अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट एयर स्ट्राइक था और निशाना बना सीधा राजधानी तेहरान। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस दावे को न तो अमेरिका ने और न ही इजराइल ने कंफर्म किया है। ये पूरी तरह से एक तरफा आरोप है। तो सवाल उठता है कि ये सब अचानक से क्यों हुआ? इस कथित हमले को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एक ऐसी कहानी में जहां धमकियां हैं, एक डेडलाइन है और एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। ये सब कुछ शुरू हुआ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनियों से। करीब 10 दिन पहले उन्होंने ईरान को एक डील करने या हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने की चेतावनी दी। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, डेडलाइन से ठीक 48 घंटे पहले धमकी का लेवल और बढ़ गया। नर्क टूट पड़ेगा। ये सब कुछ 6 अप्रैल की फाइनल डेडलाइन की तरफ बढ़ रहा था। और ये कोई डिप्लोमैटिक भाषा नहीं थी। सोशल मीडिया पर ट्रंप के हवाले से जो कहा गया, उसमें सीधे सीधे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी उसके पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। शर्त बस एक थी, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोल दो। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा का सारा तनाव एक ही जगह, यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर आकर क्यों टिक गया है? ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी रणनीतिक जगह है, और यही इन सारी धमकियों की जड़ में है। तो आखिर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर इतना बड़ा विवाद है ही क्यों? असल में ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल रूट्स में से एक है, और जिस किसी का भी इस पर कंट्रोल होता है, उसका असर सीधे सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यहाँ पर दोनों पक्षों की पोजीशन बिल्कुल आमने सामने थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मांग सीधी थी, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को सबके लिए पूरी तरह से खोलो। वहीं ईरान का जवाब था, ये खुला तो है, लेकिन हमारे दुश्मन देशों के लिए नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये क्लियर डेडलॉक था। इन धमकियों के साथ साथ पब्लिक में एक जुबानी जंग भी चल रही थी, और दोनों तरफ से जो ऑफिशियल रिएक्शन आ रहे थे, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं थी। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपनी धमकी को फिर से दोहराया और ये साफ कर दिया कि इसे कोई खोखली धमकी ना समझे। उनकी बातों में एक पैटर्न था, मांगे मानो वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। तो एक तरफ अमेरिका से इतनी आक्रामक बयानबाजी हो रही थी, और दूसरी तरफ ईरान ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उनकी ऑफिशियल प्रतिक्रिया इन धमकियों को एक तरह से खारिज करने वाली थी। ईरान के संस्कृति मंत्री के मुताबिक ट्रंप के शब्दों और उनके कामों में कोई तालमेल ही नहीं है, वो विरोधाभासी हैं। अगर इसे संक्षेप में कहें तो ईरान दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, शायद अपनी ताकत दिखाने की या फिर हालात को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने की। और अब हम वापस उसी दावे पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी, क्योंकि इस पूरी राजनीतिक और रणनीतिक खींचतान के बीच एक इंसानी त्रासदी का दावा किया गया है। इस दावे का जो सबसे दुखद और भयानक पहलू है, वो ये है कि मारे गए 13 लोगों में से 6 बच्चे थे। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से कहीं ऊपर है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, एक तरफ ईरान का एक बेहद संगीन आरोप है जिसमें लोगों की जान जाने की बात कही गई है, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से पूरी तरह सन्नाटा है, गहरी खामोशी। इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन वैक्यूम, जहां दावे तो हैं लेकिन कोई जवाब नहीं। और ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब दावे और आरोप खुद एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगें, तो फिर सच और प्रोपेगेंडा के बीच फर्क कैसे किया जाए?
एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के दौर में खोजना शायद